राजकिशोर पांडे। राजकिशोर पांडे जी, क्या लग रहा है? कह रहे हैं अमेठी में तो दीदी की देन है विकास जो है। जहाँ तक हम समझते हैं, जब से अमेठी में भी मेरा घर है, राहुल जी और उनके पिताजी श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी उनको लेकर के टहलाए पूरे अमेठी में, और घर घर की गरीबी राहुल ने देखा है, मतलब राहुल ने घर घर की गरीबी देखी है। लेकिन राहुल ने तो देखा, तो जब तक राजीव थे या उनके पहले थे तब तक अमेठी ने बड़ा सम्मान इस परिवार का किया, और ये सही है कि तब तक काम भी बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जब ये आए तो इनको 4-6 चमचों ने घेर लिया, और ये होता था कि वो आते थे, कमरे में जाते थे, बात करते थे, वापस चले जाते थे, जनता से नहीं मिल पाए। इसलिए जनता अमेठी की बहुत ही अच्छी और समझदार है, तो फिर भी उन्होंने राहुल गांधी के पूर्वजों के या जो अब भी उनके पिता या और लोग काम किए हैं, उनका काम देख करके 2 बार अमेठी जीत इनको करती रही। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये वो आते हैं और सुग्गे की तरह डाल पर बैठ के उड़ के चले जाते हैं, और वह पेड़ जो फरा हुआ है वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ टोट भी नहीं मारते कि अमेठी को कुछ गिर जाए। तो 3 बार में अमेठी बर्बाद हो गई, कुछ हो नहीं पाया। जब स्मृति ईरानी आई तो वो तब आई जब फले वृक्ष पर बैठ करके यहाँ आई, तो जिस डाल से दूसरे डाल पर उड़ती हैं तो 4 छाम गिर जाता है। तो अमेठी के लोग स्मृति ईरानी से खुश हैं, और स्मृति ईरानी ही यहाँ जीत रही हैं। राहुल गांधी अगर ज़िंदगी में एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो रायबरेली से लड़ लें। अमेठी से ना लड़े ना, बिल्कुल सीधा संदेश है, अमेठी से ना लड़े, अमेठी से ना लड़े। देखिए भाई, एक और चुनौती राहुल गांधी को अमेठी से। हाँ, लीजिए बस। हाँ, ऐसा है कि इन्होंने माननीय गुरुजी ने बता दिया, माननीय गुरुजी ने बताया कि राजीव गांधी और संजय गांधी और वो हमें 2014 में जब वर्तमान सांसद महोदया पहली बार आई अमेठी, तो उनके साथ हम भी चुनाव क्षेत्र में थे। आप भी थे चुनाव क्षेत्र में? हाँ। जल्दी पूरा कीजिए, 1 मिनट। तो ऐसा है कि वो इतने बड़े गड्ढे थे, सड़क पर चलना दूभर हो गया था। कांग्रेस के 3 बार के सांसद राहुल गांधी थे, सड़कों का गड्ढा नहीं पाट पाए। भारतीय जनता पार्टी का सांसद वर्तमान, उन्होंने अमेठी को गड्ढा मुक्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपका क्या नाम है भाई साहब? कैलाश शुक्ला। बताइए क्या नाम है आपका? कैलाश शुक्ला। कह रहे गड्ढा मुक्त किया है इन 5 सालों में स्मृति ईरानी ने अमेठी को, लेकिन एक बार फिर से जो है गांधी परिवार चुनाव जीत रहा है। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, पीछे से शुरू करिए। संजय गांधी यहाँ आए थे, सपना अच्छा था उनका, काम भी किए, लेकिन बीच में उनका निधन हो गया। उनके सपनों को साकार राजीव जी ने किया, पक्का किया था, और राजीव जी के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की थी। लेकिन उन्होंने उन सपनों को साकार नहीं किया। 10 वर्ष 2 पंचवर्षीय लगातार वो सांसद यहाँ से थे, लेकिन वो कार्य नहीं किए। जनता ने उनको नाकारा ही समझिए। नया सांसद आई, नए सांसद से उम्मीद लगी, केंद्र सरकार से लोगों को उम्मीद लगी, चयन इनका हुआ, इन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन कुछ जो काम इनके स्तर का है कि नहीं है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं। सबसे बड़ी समस्या है, स्टेशन बन गए लेकिन अभी ट्रेनें नहीं चल रही। पैसेंजर ट्रेनें कम से कम 4-5 जोड़ी ट्रेनें चलती थी बनारस से लखनऊ, वो बंद है। वो बेरोजगारों के लिए, आम जनमानस के लिए उसको चलाना चाहिए, जनहित में वो आवश्यक कार्य है। बाकी तो पार्टी स्तर से वो अपना पक्ष बताएंगे, हार जीत जनता को तय करनी, कौन कैंडिडेट आएगा तब डिसाइड होगा। अभी जैसे जनता है, आप ये बताइए, अगर कांग्रेस सरप्राइज देती है तो क्या स्मृति ईरानी पर भारी पड़ेगी सरप्राइज? सर, ये राजनीति है, सरप्राइज यहाँ नहीं चलता, यहाँ समय चलता है। अगर अभी तक आप कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाए तो सरप्राइज में जनता का मूड कैसे आप चेंज कर दोगे? ये भी कैसे जनता का मूड चेंज होगा? तब पहले से उनको डिसाइड करना चाहिए ना। टीम होती है, उसका संगठन होता, संगठन को पता होना चाहिए, बूथ स्तर पर। मानते कोई कैंडिडेट, कोई डिसीजन या कोई प्लानिंग नहीं है कांग्रेस पार्टी के अमेठी को लेकर? कोई प्लानिंग उनकी जो होगी वो जाने, हमें तो नहीं पता है, हम तो आम जन है। जनता क्या, आम जन क्या सोच रहा है? आम जन ये सोच रहा है कि अभी तक जब कैंडिडेट नहीं आया, नामांकन शुरू हो गया, तो किसको क्या सोचेगा आगे। आपका क्या नाम है? अनवर खान जी। अनवर खान जी कह रहे हैं कि जब तक अब तक यही प्लान नहीं कर पाई है कांग्रेस, कौन चुनाव लड़ेगा, क्या विकास करेगी अमेठी में? नाम तक नहीं है। देखिए, गांधी परिवार, राहुल गांधी वो क्षेत्र के लिए नहीं है, केंद्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, वो पूरे देश के लिए। वो देश का सब देख के तब ये अमेठी में आएंगे, और अमेठी 1 तारीख तक वो आ जाएंगे। और हम जो थे भाजपा कार्यकर्ता थे भाई,
अब कहते हैं गड्ढा मुक्त हो गया, 13 रुपये किलो की चीनी मिल रही थी, यही रो रहे थे सब है। हमें तो कोई, मैं कार्यकर्ता था भाजपा का कार्यकर्ता था, चार यहीं पर एक छाप में लैपटॉप, एक वहाँ कमान पाक, सुनो, भाजपा का कार्यकर्ता था मेरे साथ यही। एक मिनट चुप रहिए आप, हम अपना बता रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं। ये भाजपा का कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता था, सिपाही। जिला अध्यक्ष से पूछ लीजिए, जिला अध्यक्ष श्रीमती जो हमारी यहाँ की संसद है, माननीय मंत्री जी, वो भी हमें भाई पूती जानती हैं। और जिला अध्यक्ष के सामने मेरे पास क्या होगा, क्या इस बार क्या होगा? मगर क्या हुआ कि एक सच्चाई होती है ना, मैंने कोई ठेकेदारी नहीं मांगा था इनसे, और कोई अलग अपनी बात मत कीजिए, अमेठी की बात कीजिए, अपनी बात हम अलग से बैठ के करें। सुनो, हाँ अमेठी में पूछो ना क्या। ये तो पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नाम नहीं है? मेरे भाई, जो सपा सरकार ने किया है वही हुआ है। आज ग्राम सभा में गांव में घूम जाओ, इतने सांड चल रहे हैं। और दूसरी बात, इतना गड्ढा है गांव में, इतना गड्ढा है कि जब से अभी तक ना नाली का काम हुआ, ना खरिंजा का काम हुआ। नहीं काम हुआ है 5 साल में, 5 साल में काम नहीं। आपका मुक्त हुआ नहीं। क्या नाम है भाई साहब? हमारा रामाभिलाग नाम है, रामाभिलाग नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है, कह रहे 5 साल में कोई काम नहीं? ये कुछ नहीं जानते हैं, ये तो राहुल गांधी और खटाखट 50 साल में राहुल गांधी, 50 साल में कांग्रेस, 50 साल में अगर मान लो गरीबी नहीं दूर कर पाई तो अब क्या करेगी? 50 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सुनिए, देखिए, लड़ने के लिए नहीं है ये मंच, लड़ने के लिए नहीं है। सुनिए, लड़ने के लिए मंच नहीं, सुनिए, 50 साल में कोई काम नहीं किया। 50 साल में नहीं किया था, अब क्या खटाखट गरीबी दूर कर देंगे? खटाखट जीतेंगे ना? नहीं, कुछ नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नहीं कुछ नहीं, बस जय श्री राम। इस बार फिर से स्मृति ईरानी। हाँ, बताइए, आप बताइए, आपका क्या नाम है? जी, देव प्रकाश पांडे। देश प्रताप पांडे। देव प्रताप जी, अभी बाबा कह रहे थे कि 50 साल में कोई काम नहीं हुआ, ये कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए 5 साल में स्मृति ईरानी को। देखिए, कई वक्ताओं ने पहले कह दिया है कि जब राजीव जी थे तो थोड़ा बहुत काम हुआ था, लेकिन सही चीज़ ये है कि इधर जब से सोनिया जी, राहुल जी आए हुए हैं, तब से किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, जो काम हुआ है उसकी केवल उन्होंने कागज़ पर जो है वो लिख दिया है। सारा काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने 6 साल में किया है। अगर 55 साल वर्सेस 6 साल की तुलना की जाएगी तो निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी का परसेंटेज इनके 2 गुना 3 गुना से ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं, यहाँ पर अस्पतालों में बिल्डिंग नहीं थी, जो थी वो जीर्ण शीर्ण हो गई थी, नए अस्पताल नहीं थे, उन्होंने आयुष हॉस्पिटल बनवाया। अमेठी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप खड़े हैं, अमेठी में उन्होंने यहाँ सरकारी CHC हॉस्पिटल में बिल्डिंगें बनवाई। यहाँ पर एक्सरे मशीन इन 55 सालों में कांग्रेस ने नहीं दिया था आज तक। किस बात का विकास बता रहे हैं? जिस कह रहे हैं कि दोहरीकरण और जो है विद्युतीकरण राहुल गांधी की देन है। मैं समझता हूँ कि 35 साल से राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक ये कहते रहे, हर चुनाव में उद्घाटन करते रहे, चाहे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए उसका भी उद्घाटन करते रहे बार बार, लेकिन वह कभी बना नहीं, वह कभी शुरू नहीं हुआ। सारा काम स्मृति ईरानी जी ने करवाया है। जनता पूरी तरह से इस बात को समझती है। अभी हमारे एक भाई साहब कह रहे थे कि अब हाथ हिलाने वाला टाइम चला गया है। जनता समझदार है और जनता निर्णय लेने जा रही है और स्मृति ईरानी को इस बार लाखों लाख वोट से जिताने जा रही है। सरप्राइज की बात कर रहे हैं खड़गे, सरप्राइज मिलेगा, जनता का मूड बदलेगा और गांधी परिवार जीत जाएगा। सरप्राइज ये होगी कि 44 सीट पूरे देश में कांग्रेस की थी, इस बार हो सकता है 4 ही रहे। 40 ही बचे 4 बचेगी, 40 तो बहुत। आपका नाम क्या है? आनंद पांडे। आनंद पांडे जी, आगे आइए ना। ये देखिए, आप इतनी देर से चर्चा सुन रहे, क्या लग रहा है? अब हमारी पार्टी जीत गई है, इसी तरह जीत चुकी है। 6 लाख पार। 6 लाख पार। 6 लाख पार। 2 लाख वोट से जो है गांधी परिवार गांधी परिवार 4 लाख हार के चला गया वायनाड। अब दोबारा आएंगे नहीं, ना उनकी हिम्मत पड़ रही है। 2 दिन बचा हुआ है दाखिले के लिए, कब आएंगे? तो वहीं सरप्राइज दिल्ली में देंगे, वहीं ले लेंगे अपने आप। यहाँ मीटिंग सरप्राइज दीदी को दे दिया है, दे दिया 6 लाख पार। कोई बड़ा नाम सामने आता है तो मूड नहीं, बड़ा नाम उनके पास कोई है ही नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका, उनकी पैर की जमीन कट चुकी है पूरे खानदान की। अब यहाँ कोई है नहीं टक्कर में। कई विभागों का जो है दीदी 6 लाख पार जीत चुकी है। कई विभागों की जिम्मेदारी ले चुकी है। बोला आज तक अमेठी का कोई एक युवक नहीं पड़ा है, एक भी सीट अमेठी को लड़का नहीं युवक नहीं पाए हैं, और लेके चले गए। कौन पढ़ रहा था वहाँ पे?
केवल नाम की थी यहाँ ट्रिपल IIT, बाकी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, एक भी बच्चा नहीं। कोई नाम की थी, कोई काम नहीं था। क्या नाम है भाई साहब? भैया विनोद मिश्रा हमारा नाम। विनोद मिश्रा कह रहे हैं यहाँ IT जो कांग्रेस ने दी थी नाम की थी, किसी काम की नहीं थी। जी भैया, वहाँ पे बाहरी बच्चे आते थे। हमारे अमेठी जिले का तो कोई वहाँ पे स्टूडेंटे नहीं था। अभी जो बाबा साहब अम्बेडकर करके यूनिवर्सिटी खुली हुई है, कम से कम बच्चे लोग अच्छे से ग्रेजुएशन वगैरह किसने खोली? किसने खोली? स्मृति ईरानी जी ने। जो हमारे यहाँ अमेठी में भैया भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, और कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं दिया जाएगा कि वो पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। तो ये भारत देश है, ये भारत देश है, यहाँ पहला अधिकार भारतवंशियों का होना चाहिए, पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का नहीं हो सकता। जी, इसलिए हम लोग भाजपा के साथ हैं, अंधभक्त हैं और भाजपा को जिताएंगे। 6 लाख से ऊपर इस बार स्मृति ईरानी जी यहाँ से विजय श्री लहराएंगे। तो कह रही है कि आपकी पूरी संपत्ति का सर्वे होगा, अमेठी वालों का भी होगा और फिर बराबर बटेगी। साहब, ये तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो 50 आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है तो 55 उनके हिसाब से, मैनिफेस्टो के हिसाब से 55 लाख सरकार ले लेगी और जो अब्दुल और रहमान को बांटेगी और 45% में आपके बच्चों की वसीयत होगी। ऐसा मैनिफेस्टो ला रहे हैं भैया। हम लोग ये इस देश में बर्बाद करने की सोच रहे हैं। इसको भारतवासी और हिंदुस्तानी लोग कभी इसको सक्सेस नहीं होने देंगे। 70 साल से बहुत बेवकूफ बनाए, आधा अधूरा इतिहास पढ़ाए हैं, आधे अधूरे इतिहास को पढ़ाया गया है। हम लोग गांधी जी के आंख मूंदने वाले बंदर नहीं हैं, हम लोग शेर हैं, चारों तरफ नजर रखते हैं और उसको अच्छे से निभाते भी हैं भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, देखिए भैया ये सारे लोग थे, हालांकि सबका कहना था। क्यों मूंछ मोड़ रहे हैं भाई, क्या बात हुई? आगे आइए। क्या बात हुई? बात यही हुई कि राहुल जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दीदी जी जीत रहे हैं। इसलिए टेंशन में है। राहुल जी को देखा नहीं अभी तक? कहाँ देखा, वो आते हैं ऊपर से ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं, कभी नीचे तो उतरते नहीं। क्या चाहते हैं आप? आपके आए, हाथ मिलाएं, इतने बड़े गांधी परिवार के बच्चे हैं वो, हैं आपसे मिलेंगे वो? क्यों नहीं मिलेंगे? किसी माँ की संतान हैं, जब जनता के बीच में आएंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं तो उनका कोई अस्तित्व है नहीं। इसका मतलब इसीलिए आ भी नहीं रहे हैं। और मेरी सांसद जो है वो आ रही हैं, घर घर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और विकास कर रही हैं। राहुल जी को तो खाली ऊपर से टाटा करना है, टाटा करना है राहुल। एक शब्द कहा कि बड़े घर के हैं, जो बड़े घर के हैं तो अमेठी की जनता के साथ चुनाव लड़ने की क्या मतलब? वो तो बड़े घर के ही हैं, उनको बड़े घर में। और जो तो घर है ना उनका, अमेठी में उनका घर ही नहीं है। उनका घर तो वायनाड भी नहीं है, उनका घर तो सही इटली है। इटली में घर है। इस देश में के निवासी भी बहुत कम। क्या चाह रहे इटली से चुनाव? चले जाए इटली, यहाँ चुनाव लड़े चाहे जो लड़े, उससे हमसे क्या मतलब? अमेठी में क्या होने वाला है? अमेठी में तो वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। देखिए भैया, जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वही होगा। अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, हालांकि समय इतना नहीं होता, सबको समय नहीं दे सकते, इसलिए सबसे माफी चाहेंगे भाई। दोबारा फिर कभी बात करेंगे सबसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम। सत्यम जी। सत्यम, ये अभी बात हुई थी कि कांग्रेस पार्टी आपकी जमीनों का सर्वे करेगी, बराबर बांटेगी। ये तो ठीक है ना, सबकी बराबर संपत्ति हो जाएगी। आपके सोने का भी सरकार को पता होगा, आपकी चांदी का भी सरकार को पता होगा। पत्रकार बंधु, मैं आपको बहुत निष्पक्ष रूप से अवगत कराना चाहूँगा और आपके माध्यम से लोगों के बीच अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा कि सबको पता है, जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको सबको पता है, भाजपा, सपा, कांग्रेस, इनके पास झूठा आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है। सबके ये बड़ा अपना पोस्टर वो घोषणा सबके पास बड़ा घोषणा पत्र अपना बनवा दिए हैं कि ये देंगे। अरे हम ये पूछना चाहते हैं, पिछले सरकार शासन सत्ता में रहे, आपने क्या दिया युवाओं को? क्या दिया? ये जितने भी यहाँ पर हैं, ये अपने घर के युवाओं से दर्द पूछें कि जो डिग्री लेकर बैठे हैं उनको नौकरियाँ क्यों नहीं? कल युवाओं से बात की थी, मेरे पास वीडियो है। मैंने कल युवतियों से बात की थी, लड़कियां हैं, वो कह रही हैं कि हमें राम मंदिर से भी मतलब था। क्या युवा राम मंदिर में नहीं जाएगा? हमें राम मंदिर से मतलब था, हमें मंदिर दे दिया है, हमारी संस्कृति बची है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। भैया हो वो तो श्रद्धा हमारे राम के भक्त हम हुए, राम के भक्त हम हुए, लेकिन हमका शिक्षाएं दे दें कायदे से, हम यहाँ पे विकास कर ले। शिक्षा चाहिए। चलिए भैया, देखिए इस वक्त अमेठी में अलग अलग चेहरा है, अलग अलग बात है। आप दे दीजिए दबा। आपका क्या नाम है भाई? ब्रजेश मिश्रा नाम है। ब्रजेश मिश्रा जी। ये कह रहे हैं पढ़ाई के बारे में बातचीत होनी चाहिए, सरकार में ये नहीं किया स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसा। पढ़ाई लिखाई कहाँ नहीं है? आपको लगता है कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है, कहीं कुछ नहीं है कि नहीं? आप अमेठी में है? कहे नहीं, अमेठी में कहे नहीं है, हर जगह है शिक्षा। चलिए भैया, तो देखिए ये था अमेठी का रुझान। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।